अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने बात करनी है कि क्या आपको चाइना आना चाहिए या चाइना एक अच्छी जगह नहीं है आने के लिए। इन दो चीज़ों पर आज हमने बात करनी है और फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हम बात करेंगे कि चाइना आना नुकसानदेह है या फ़ायदा मंद है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास पैसे कितने हैं, अगर आप एक अच्छी अमाउंट रखते हैं, आपके पास 70 से 80 लाख हैं, तो आपको ऐसे जाना चाहिए, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, आपको यूके जाना चाहिए, आपको कहीं भी जाना चाहिए इफ़ यू हैव पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहाँ जाना चाहिए आपको? देखें, अगर आपको पैसा नहीं है और अगर आपको हिम्मत है, हिम्मत वाला बंदा कहीं भी जा सकता है। बस पैसा नहीं था, मैं चाइना आ गया। आज मेरा स्टाइपेंड टोटल कुल मिला कर के अल्हम्दुलिल्लाह 4500 है, और 4500 स्टाइपेंड 4500 ज़रबे 40 कर लें, और एक हैंडसम अमाउंट है जो कि किसी असिस्टेंट कमिश्नर की भी नहीं है पाकिस्तान में, आई थिंक। तो मैं चाइना आ गया। इसके अलावा अगर आपको मेरी तरफ पैसा नहीं है, चाइना के अलावा कौन कौन से ऑप्शन हैं? चाइना के अलावा आपके पास रशिया है, ओपन डोर स्कॉलरशिप है, मैक्स जापान का स्कॉलरशिप है, ताइवान का स्कॉलरशिप है, मलेशिया है, तुर्की है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? अगर आपको पैसा नहीं है तो फिर आपके पास आइल्स होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जिसे हम कहते हैं, आइल्स या टोफेल। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके दरवाजे खुल जाते हैं एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी वर्ल्ड बेस्ट स्कॉलरशिप्स हैं, यूरोप में आप जा सकते हैं, कंट्रीज घूम सकते हैं, फ्रांस में जा सकते हैं। डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल नीड्स। सो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स भी नहीं है, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, और आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरी तरह, तो आप चाइना आ सकते हैं और एक अच्छी स्कॉलरशिप पर अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करके एज अ सैलरी, एज अ जॉब भी इसको कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा जी, चाइना में कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान जो हम बात कर रहे थे। सबसे पहला, चाइना में फ़ायदा फ्री स्टडी, फ्री लिविंग, फ्री मेडिकल, ईच एंड एवरीथिंग फ्री। आपको कोई भी किस्म का मसला नहीं होता। यहाँ की स्कॉलरशिप कवरेज में आपके तमाम तर प्रॉब्लम्स उनके प्रॉब्लम्स हैं, आपके नहीं हैं। चाइना नहीं आना चाहिए। यस, चाइना आपको नहीं आना चाहिए अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं कि आपको नेशनैलिटी मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टडी के बाद जॉब मिले या स्टडी के दौरान आपको जॉब मिले, तो ये वाली पॉलिसीज चाइना की नहीं है, तो आपको चाइना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से, ईस्ट इज़ द बेस्ट गेट टू वेस्ट, यहाँ से आप अच्छे प्रोफाइल लेकर पीएचडी मास्टर्स करके पीएचडी के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इवन यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन पॉलिसी होती है। डायरेक्ट आप अपनी रिसर्च की बेस पर, एक अच्छे इंसान होने की बेस पर आप जो है ना इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं। ये चाइना का एक फ़ायदा है, लेकिन चाइना के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते। इसके अलावा यहाँ पर फूड की बात करें जी, खाने के मसाइल होते हैं चाइना में। यार, खाना नहीं मिलता, या जो है ना हर चीज़ में वो मिला होता है, ये मिला होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में किसी भी कंट्री में आप जाएँ, आपको खाने के मसाइल आते हैं, आपको रहने के मसाइल आते हैं, आपको सोशल लाइफ के इश्यूज़ आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ हो जाती है ठीक। है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर मैं बात करूँ तो मैं चाइनीज़ खाने ज़्यादा शौक से खाता हूँ। हलाल जो है ना, कैंटीन्स के खाने इतने सेहत के लिए अच्छे होते हैं और इनके खाने इतने सॉफ्ट होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं कि इनके खानों का मज़ा आता है। और जो फॉरेनर्स भी चाइना में आते हैं वो चाइना के खानों की तारीफ़ करते हैं कि चाइना में अगर उनसे पूछा जाए क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो कहते हैं चाइना के खाने। तो खाने वाली बात बिल्कुल भी झूठ है, इसमें कोई तस्दीक नहीं है। चाइना आपको क्यों आना चाहिए, इसकी एक और मेन वजह, चाइना आपको इसलिए भी आना चाहिए कि चाइना वो कंट्री है जो हमें बहुत इज़्ज़त देता है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग गले लगा के मिलते हैं, पाथे 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 लौथे, आयरन ब्रदर्स। तो ये वाहिद कंट्री है जिनको पढ़ाया जाता है इनके स्कूल के सिलेबस में। पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारा, ऐसे समझें। ये जो वर्ड है ना, मैंने आयरन ब्रदर बोला है, ये चाइनीज़ कहते हैं और इनको पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान को कभी भी हमने नहीं छोड़ना। बस अल्लाह करे कि हम भी इनके साथ अच्छा चलें, इनका ख्याल रखें। हम जो इनके साथ करते हैं वो बहुत बुरा है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज़।